रहमत ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा अनाया की बदतमीजी पर परीक्षे का रद्द अमल बड़ा कमाल का था। अनाया की इस हरकत पर बारी इससे बात करता है और बात काफ़ी बिगड़ जाती है, जिसके बाद अनाया की माँ अपनी बेवकूफ़ बेटी को समझाती है कि इस तरह करके तुम बारी को खुद से अपने आप से दूर कर रही हो, माफ़ी मांगो इससे और सब ख़त्म करो। इसके बाद अनाया मसलहतन अपने आप पर काबू पाती है और बारी की सारी बातें मान कर इसे सॉरी करती है और डिनर पर जाने की बात करती है, जिस पर बारी मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ अलीज़े के लिए ज़ुहैब काफ़ी सीरियस है। वो अपना रिश्ता भेजना चाहता है, लेकिन अलीज़े को समझ नहीं आ रही कि इस जैसी लड़की से शादी कौन कर सकता है। मजाक समझकर वो ज़ुहैब का फ़ोन काटती रही, लेकिन ज़ुहैब जब परीक्षे से बात करता है, जिसके बाद परीक्षे घर वालों को बताती है कि आपको वो लड़का याद है ज़ुहैब, वो अलीज़े के लिए रिश्ता लाना चाहता है। ये सुनकर घर वाले थोड़ा परेशान होते हैं और खुश भी हैं। वहीं अलीज़े की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ज़ुहैब अपनी माँ से बात करता है कि मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद की है। माँ जो इतने अरसे से इसके लिए लड़कियां ढूंढ रही थी, इसकी बात सुनकर कहती हैं क्या बहुत खूबसूरत है वो। जिस पर ज़ुहैब कहता है जी खूबसूरत तो बहुत है, बस आपने उसके घर जाना है मेरा रिश्ता लेकर, और कोशिश कीजिएगा कि बात तय करके ही आइएगा, क्योंकि मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। बेटे की पसंद पर माँ को क्या ही एतराज़ हो सकता है, वो तो कितने अरसे से चाहती थी कि इनका बेटा शादी कर ले। वो फ़ौरन अपनी बेटी और बेटे के साथ अलीज़े के घर पहुंच जाती हैं। सब घर वाले बहुत खुश हैं अलीज़े के लिए आए रिश्ते पर। ऐसे में परीक्षे को देखकर ज़ुहैब की माँ काफ़ी खुश होती हैं। अच्छा ये अलीज़े है? जिस पर वो मुस्कुराती है नहीं आंटी, मैं परीक्षे हूँ, अलीज़े की बड़ी बहन। ऐसे में ज़ूबिया चाय लेकर आती है तो ज़ुहैब की बहन फ़ौरन कहती है तो क्या ये अलीज़े है? ऐसे में ज़ुबैदा बेगम इनकार करती हैं नहीं ये मेरी छोटी बेटी है ज़ूबिया। अलीज़े मेरी बेटी। वो पीछे से आती व्हील चेयर पर लड़की को देखकर ज़ुहैब की माँ हैरान परेशान, ये कैसा मजाक है? घर में एक से एक लड़की होते हुए माजूर वाली हमारे सामने कर दी। इस बात पर तो वो एक सेकंड नहीं रुकती। ज़ुहैब अपनी माँ को रोकता रहा, लेकिन वो तो हर चीज़ को ठोकर मारकर उठकर वहाँ से निकल जाती हैं। अलीज़े अपनी इस इंसल्ट पर आंखों में आंसू लिए वहीं की वहीं हैरान रह जाती है, जबकि घर वाले अलग परेशान कि ज़ुहैब ने अगर ये सब करना था तो क्यों तमाशा बनाने के लिए हमारे घर अपनी माँ और बहन को लेकर आया? पहले क्यों नहीं बताया इसने अपनी माँ को? इतनी बड़ी बात छुपा कर इसे लगता था कि अलीज़े से मिलकर, इसे देखकर वो अपनी माँ की सोच को बदलने में कामयाब हो जाएगा और इन्हें राज़ी कर लेगा, लेकिन इसकी गलत फहमी थी। इधर आप देखेंगे कि बारी जो अनाया के साथ डिनर पर गया और वहीं पर अनाया बारी को इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ हो जाती है, कभी किसी के पास बैठ और कभी किसी के साथ जुड़कर सेल्फियां ले रही है। ये सब देखकर बारी को काफ़ी बुरा लग रहा था। घर आकर भी वो परेशान था और इसकी परेशानी मनाल से छुपी नहीं रह सकती। वो इससे सवाल करती है कि तुम अनाया के साथ गए थे डिनर पर, कैसा रहा? जिस पर बारी कहता है कि आज मुझे नज़र आ गया कि इसकी नज़रों में मेरी क्या हैसियत है। मनाल वो बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल लड़की है और मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं चल सकता। मनाल जिसे अंदाज़ा है कि इसका भाई इसके लिए कुर्बानी दे रहा है, लेकिन अनाया को बर्दाश्त करना इसके लिए नामुमकिन है। इसीलिए वो फैसला करती है कि इसे अब क्या करना है। सब घर वाले इकट्ठे होते हैं इन बच्चों की शादियों की डेट फिक्स करने के लिए अनाया के कहने पर, क्योंकि बारी को हासिल करना इसकी ज़िद है और बारी जिस तरह इसे इग्नोर कर रहा है ये चीज़ इसे परेशान कर रही है कि एक बार शादी हो गई तो वो बारी पर अपनी हुक्मरानी कर सकती है, फिर चाहे जैसे मर्जी से अपना पपेट बना सकती है। इसीलिए इसकी ज़िद पर घर वाले एक बार फिर से बैठे हैं शादी की बात तय करने। शादी की बात शुरू होती है। अनाया एक साथ दोनों शादियों पर राज़ी नहीं। आप पहले मिनाल और राहिल की शादी कर दें और अगले हफ्ते मेरी और बारी की। ऐसे में मिनाल इन सब से कहती है कि मुझे अनाया और बारी का रिश्ता आगे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो अपने ताया ताई को साफ लफ्ज़ों में बात कह देती है, जिस पर राहिल भी परेशान हो जाता है। अनाया को तो वैसे ही गुस्से से बुरा हाल, वो सब पर चिल्लाती है, देखा आपने किस तरह इसने प्लानिंग करके अपनी शादी की डेट तो फिक्स करवा ली और यहाँ पर सबको जमा करके अब तमाशा कर रही है। अनाया की बात सुनकर इसके बाप को भी गुस्सा आता है। वो अपने छोटे भाई शयान पर रोब जमाते हुए कहते हैं कि रिश्ते होंगे तो दोनों, वरना एक भी नहीं। रख लेना अपनी बेटी को यहीं पर अपने पास। शयान साहब परेशान
कि भाई साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि मनाल और राहील एक दूसरे को पसंद करते हैं, इनकी शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अब मनाल भी पीछे हट जाएगी, ठीक है, मैं अपनी खुशियों के लिए अपने भाई की कुर्बानी नहीं दे सकती, मुझे भी राहील से शादी नहीं करनी। और यहाँ पर अनाया सच में परेशान होगी कि इसी बात पर तो वो प्रेशर डाल रही थी बारी पर, अगर मनाल पीछे हट गई तो वो तो कभी बारी को हासिल नहीं कर सकेगी। वहीं बारी के दिल में परिशे अपनी जगह बनाना शुरू हो चुकी है। ऑफिस टाइमिंग में नमाज का वक्त आता है तो परिशे ऑफिस में भी जाए नमाज बिछाए नमाज पढ़ रही थी। जब बारी ऑफिस में आता है और इसे इस तरह सर पर दुपट्टा लिए नमाज पढ़ते देख और भी ज़्यादा मुतासिर हो जाता है। एक तरफ अनाया है और दूसरी तरफ परिशे, कितना फ़र्क है इन दोनों में। वैसे बॉस को इम्प्रेस करने का ये तरीका भी अच्छा है, वरना मुझे लगता है कि ऑफिसेज में प्रेयर रूम भी होता है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।